तदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिवध्वनि विविलसद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी लोगों को। भगवद वार्ता के आज के संदर्भ में पुनः आप सबका स्वागत है। गत कुछ दिनों से हम और आप लोग इस भांति मिल रहे हैं जहां वक्ता तो सबको दिख रहा है लेकिन श्रोता का दर्शन वक्ता को नहीं है। इस प्रकार से भी किसी विषय पर बोलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वक्ता अपने गुरुजनों से, बुद्धिजनों से पढ़ी हुई बात को बोलता है, लेकिन उस वार्ता में और निखार तब आता है जब श्रोता सामने हो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज तो कहते हैं कि श्रोता का मुखारबिंद वक्ता से बुलवाता है, लेकिन यहाँ श्रोता के रूप में एक कैमरा बैठा है जो ना हंसता है, ना मुरझाता है, ना बोलता है, ना कोई प्रतिक्रिया देता है। ऐसे में बस एक एज्यूम करना पड़ता है कि लोग कैसे सुन रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति भी आएगी ये कभी सोचा नहीं था कि वहाँ ऐसा वक्ता, ऐसे श्रोता को कथा सुनानी पड़ेगी जिसकी कोई प्रतिक्रिया ना हो। लेकिन कुछ भी हो, प्रवचन में, अध्ययन में ब्राह्मण को प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। किसी भी रूप में से हम पर जब ये सुविधा है तो इसका उपयोग करना चाहिए। भक्ति का एक सूत्र भगवान के प्रति ये है कि भगवान को अनन्यता बहुत प्रिय है। अनन्यता का सीधा अर्थ होता है न अन्य इति अनन्य। ये भक्ति का भी स्वरूप है, प्रेम का भी स्वरूप है। प्रेम में भी एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से क्या इच्छा रखता है कि उसका सर्वस्व बनकर के मैं ही बैठ जाऊं, मेरे अतिरिक्त और कोई भी उसका प्रेमत्व प्राप्त करने का योग्य ना बन जाए, हकदार ना बन जाए उसका। यही नियम भगवान का भी है। श्री राधा रमन लाल जी, हमारे श्याम सुंदर मदन मोहन, श्री बालकृष्ण प्रभु का भी यही स्वरूप है। वे अपने भक्त की अनन्यता को पहले देखते हैं कि उसका पूर्ण प्रेम अनन्य भाव से उसके लिए, भगवान के लिए है कि नहीं, इसका दर्शन भगवान पहले करते हैं। और ये एक बार नहीं, अनेक बार श्रीमद् भागवत के संदर्भ में, आदि आदि ग्रंथों के संदर्भ में ये सुना गया, पढ़ा गया। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जब प्रारंभ होता है
तो नवम स्कंद के अंत में श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में भागवत सुना देते हैं। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में ये लीला की, वृंदावन में ये लीला की, फिर मथुरा जाके कंस को मारा, भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत युद्ध कराया, भगवान अपने धाम को चले गए। ये सारी 2 श्लोकों में बात बता करके सुखदेव जी मौन हो गए। तब दसम स्कंद से, जब दसम स्कंद प्रारंभ होता है तो श्री परीक्षित जी महाराज बोलते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। तो ये केवल भगवान गुरुदेव श्री परीक्षित के माध्यम, सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं। 2 श्लोकों में भागवत सुना करके जब शांत हो गए तब परीक्षित कहता है कि प्रभु आप जिस कथा को सुनने के लिए मैं इतने दिन से भूखा प्यासा बैठा हूं, 4 दिन से एक आसन पर बैठा हूं, आपने इतनी सारी कथाएं सुनाई, सबको मैंने विस्तार से सुना, लेकिन जिस कथा को सुनने के लिए मैं बैठा हूं आप वही मुझे नहीं सुना रहे हो। ये कृष्ण कथा इतनी सूक्ष्म सुना करके आप शांत क्यों हो गए? मुझे पूरी विस्तार से सुनाइए। तब परीक्षित जी को प्रलोभन देते हैं सुखदेव जी कि तुम कुछ खा लो, कुछ पी लो, इतने दिन से बैठे हो, तुम थक गए होंगे। तो सुखदेव जी को जो उत्तर परीक्षित देते हैं, उस उत्तर की वजह से भगवान के जन्म से फिर कथा प्रारंभ सुखदेव जी करते हैं। वो उत्तर क्या है? पिबन्तं त्वं मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम्। प्रभु आपके मुख से इतनी सुंदर अच्युतानंद गोविंद की कथा चल रही है, 4 दिन से इतनी सुंदर भागवत भागीरथी आप सुना रहे हैं, इसको सुनने के बाद, इसको पीने के बाद में भी यदि साधारण संसार के भौतिक पदार्थ को खाने की, पीने की इच्छा यदि मेरे भीतर जग रही है, तो इन 4 दिनों में मैं श्रोता बना ही नहीं हूं। आपके कथा श्रवण कराने के इस भाव से यदि मेरे अंदर इतना भी परिवर्तन नहीं आया कि संसार की भौतिक वस्तुओं से मेरा मन नहीं हटा, तो मैं फिर कैसे कथा सुन रहा हूं 4 दिन से? आपके मुख से अमृत रूपी कथा सुनने के बाद प्रभु अब साधारण वस्तुओं की खाने की, पीने की इच्छा नहीं है मेरी। आप तो केवल उस परम सुख प्रदान करने वाले, परम तृप्ति का आनंद प्रदान करने वाले अच्युतानंद हरि की कथा मुझे सुनाओ, उसके आगे मुझे भूख नहीं लगती। यह अनन्यता है। मतलब कि जिन संसाधनों से आप जीवित रखते हो खुद को, वे संसाधन भी एक प्रकार से भगवान की प्राप्ति में बाधक लगने लग जाएं, तो समझिए कि आप अनन्यता में प्रवेश कर रहे हैं। भोजन और जल ये ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन परीक्षित की वो चरम सीमा पहुंच गई है कि वो अब भोजन और पानी को भी त्याग सकता है भगवान की कथा के लिए, अच्युतानंद की कथा के लिए। यही तो श्रेष्ठता है। इसीलिए तो परीक्षित को भगवान ने अपना शब्द ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत प्रदान किया। भगवान के आगे, ईश्वर के आगे, श्री राधारमण लाल जी के आगे भगवान शब्द संसार के लिए है। हम ब्रजवासियों के लिए लाल जी हैं, वो हमारे लाला हैं, हमारा कोई ना कोई संबंध उनके साथ है। तो लाल मैं कहूं लाल जी तो समझ जाइए कि ये किसी या तो बिहारी जी को बोल रहे हैं, राधा वल्लभ जी को बोल रहे हैं, राधा रमन जी को बोल रहे हैं, श्रीनाथ जी को बोल रहे हैं, हम लाल जी बोलते हैं। तो लाल जी को वही प्रिय है। और दूसरा तो आप सब सुनते ही हैं, जब इंद्र की पूजा पूरे ब्रजवासी करते थे, तब इंद्र की पूजा बंद करवाने का सबसे बड़ा कारण क्या था भगवान का? भगवान यही कह रहे हैं कि भाई मैं मिल गया और मेरे होते हुए तुम फिर दूसरों के पास भटक रहे हो। इसका मतलब अभी भी तुम्हारी अनन्यता मुझ में स्थापित नहीं हुई है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक भाव और प्रत्येक विषय का यही मंतव्य है कि हम भगवान से अनन्य भक्ति करें। अपनी अनन्यता का प्रदर्शन कीजिए भगवान के लिए, दूसरों के सामने नहीं।
भगवान के सामने प्रस्तुत करो। ये आपकी भक्ति अनन्य है। अष्ट छाप के सखाओं में से एक मेरे अत्यंत जिनको पढ़ने में मुझे बहुत आनंद हो जाता है, ऐसे श्री कुम्मन दास जी महाराज। वो एक बार राग भैरव आलाप रहे थे। भगवान के कीर्तनिया थे और भगवान के सखा भी थे। इस कलिकाल में एकमात्र श्रीनाथ जी हैं जिन्होंने द्वापर युग की सारी समस्त लीलाओं को अवस्थित किया इसी कलियुग में। किसके साथ? अपने अष्ट सखाओं के साथ। तो श्री कुम्मन दास जी एक बार भैरव राग आलाप रहे थे। उनके भैरव राग के स्वरों को सुना हिंदुस्तान के राजा अकबर ने, और जैसे ही अकबर अपने मार्ग पर जा रहा था, उसने कुम्मन दास जी के मुख से निकलने वाले भैरव राग के स्वरों को सुना, तो स्वर सुनकर के वो स्तब्ध हो गया। संगीत का प्रेमी था। स्वर सुनते ही उसके मुख से 3 बार वाह 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 शब्द का उच्चारण हुआ, और वाह शब्द सुनने के बाद में कुम्मन दास जी स्तब्ध हो गए। ये वाह कौन बोल रहा है? तभी पीछे मुड़कर के देखा तो अपने समस्त सैनिकों के संग में राजा बादशाह अकबर खड़ा था, और अकबर ने उनके मुख से वो भैरव राग सुनकर के वो इतना प्रसन्न हो गया, उसने निमंत्रण दिया कि प्रभु आप सीकर आकर के हमारे सभा में इस राग का हमारी समस्त सभा के सामने आप गान कीजिए। कुम्मन दास जी महाराज उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने मन में विचार कर लिया कि जो राग में अपने हरि को रिझाने के लिए, अपने लाल जी को रिझाने के लिए गाता हूं, उस पर एक साधारण सा ये राजा वाहवाही कर रहा है। राजा ने आमंत्रण भेजा है सीकर जाने का, भैरव राग गाने का। मैं वचन लेता हूं कि ये मेरा अंतिम बार भैरव राग गायन होगा, इसके बाद कभी भैरव राग को नहीं गाऊंगा। जिस प्रसाद को मैं अपने लाल जी को प्रस्तुत करना चाहता था, उस प्रसाद पर किसी और की दृष्टि चली गई। अब वो प्रसाद लाल जी के भोग्य के योग्य नहीं है। और श्री कुम्मन दास जी महाराज सीकर पहुंचे। सीकर में अकबर ने अपने बड़े बड़े मित्रों को बुलाया था, बड़े बड़े राजाओं को बुलाया था कि भाई एक बहुत बड़े गायक मेरे सभा में आ रहे हैं, आप सुनकर के प्रसन्न हो जाएंगे। समस्त राजाओं की मंडली बैठी थी, बीच में अकबर बैठा था। श्री कुम्मन दास जी महाराज आकर के वहीं सामने खड़े हो गए, और अकबर ने कहा जी आप शुरू कीजिए। तो कुम्मन दास जी की प्रबलता देखो, उन्होंने राग भैरव गाया, लेकिन उस राग में जो पद गा रहे थे, वो पद में पूर्ण रूपेण बादशाह की अवहेलना कर रहे थे। मतलब राजा के मन का राग भी हो जाएगा, और मैं अपने मन की व्यथा भी राजा से कह दूंगा, मैं अपने मन से राजा का तिरस्कार भी कर दूंगा। और उन्होंने पद गाया, भगत को कहा सीकरी सो काम, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी परनाम, भगत को कहा सीकरी सो काम। राग राजा के पसंद का, लेकिन शब्द राजा के हृदय में मानो जैसे बाण मार रहे हो। भगत को कहा सीकरी सो काम। अरे हम भगत हैं, हमारा काम तो श्रीनाथ जी से है, हमारा काम हमारे लाल जी बुलावे उससे है, लेकिन आज सीकर का राजा बुला रहा है। आज मेरे जीवन का सबसे बेकार दिन है कि मुझे जिसका मुख देख करके मुझको दुख लगता है, आज उसके सामने मुझको अपना सर झुकाना पड़ रहा है। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अरे राजा, आज तेरे यहां आने जाने में निरंतर हरि नाम जो मेरे चिंतन में चलता था,
आज वो भी बिसर गया। क्यों? क्योंकि चलते 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 मेरी पनैयां टूट गई, मेरे पांव में दर्द शुरू हो गया, और जो मेरा मन हरिनाम गा रहा था वो पांव के दर्द की वजह से विचलित हो गया, तेरी वजह से। आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन। कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सभी बेकाम, भगत को कहा सिकरी सो काम। ऐसा राग गाया कि राजा तो प्रसन्न भी नहीं हो पा रहा है, दुखी भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि राग उसके पसंद का, लेकिन राग में कही गई बातें सब राजा को मानो जैसे बाण मारे हों। लेकिन राजा अपनी लाज तो बचाएगा। राजा फिर भी मुस्कुरा करके खड़ा हुआ। उसने खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात मंगा करके कुंभन दास जी के सामने प्रस्तुत किए। बोले प्रभु स्वीकार करें। बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए। अकबर ने कहा कि आप शहंशाह हिंदुस्तान के सामने खड़े हैं, आप जो चाहे मांग लीजिए, आपकी यदि कोई और इच्छा हो मैं पूर्ण कर दूंगा। कुंभन दास जी मुस्कुराने लगे। बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। कुंभन दास जी हाथ जोड़ते हुए बोले कि कभी जीवन में अपनी सभा में ना तो मुझे बुलाना, और जब तक मैं जीवित हूं अपना मुखमंडल मुझे मत दिखाना। और बस ये बात कहकर के श्री कुंभन दास जी लौट करके आए और आकर के गोवर्धन में श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके रुदन करने लगे। बोले मुझसे कोई अपराध हो गया जो आज आपने इतने घंटों के लिए अपने से मुझे दूर कर दिया? इसे कहते हैं अनन्यता। ऐसी अनन्यता से भगवान रीझते हैं, भगवान को प्रिय लगती है ऐसी अनन्यता। लेकिन हम लोगों में विश्वास की न्यूनता होने के कारण हम भगवान के प्रति अनन्य भाव स्थापित नहीं कर पाते। एक भक्त था, वो गोपाल जी की सेवा करता था। गोपाल जी की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन किसी उसके मित्र ने आकर के कहा कि तुम गोपाल जी की सेवा करते हो भाई, सब ठीक है घर में? बोले हाँ वो तो सब ठीक है, गोपाल जी की सेवा भी चलती है, लेकिन मैं धन से अभी भी बहुत दुखी हूँ, मेरे पास धन ज़्यादा नहीं है। मैं थोड़ा सा चाहता था गोपाल जी कृपा करते तो मैं थोड़ा और धनवान हो जाता और अच्छे से सेवा करता, अपना घर भी चला लेता, लेकिन क्या करूँ मैं अभी धन से थोड़ा सा मेरे पाँव कटे हुए। तो उसके मित्र ने सलाह दी। बोले भैया ये जिन गोपाल जी की तुम सेवा करते हो, इनको भी जब पूतना मारने के लिए आई थी तो इन्होंने भी आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान किया था। इसका मतलब ये छोटे हैं, इनसे बड़े शंकर जी हैं। तुम शंकर जी का ध्यान करना शुरू कर दो। अब विश्वास की कमी होती है तो हम लोग क्या है कि जो जैसा बताता वैसा कर लेते हैं। दूसरे दिन वो शिवलिंग लेकर के नर्मदेश्वर अपने घर ले आया और गोपाल जी को उठा करके दूर एक टेबल पर रख दिया। नर्मदेश्वर का दूध से अभिषेक किया, जल से स्नान करा करके बढ़िया त्रिपुंड लगा करके और रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना प्रारंभ किया। अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके नेत्र बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। आंख खोल करके जैसे ही उसने देखा तो उसकी अगरबत्ती धूप बत्ती की जो गंध और जो धुआं था वो उड़ करके उस टेबल की ओर जा रहा था जहां पर गोपाल जी बैठे थे। भक्त को गुस्सा आया। बोले अच्छा, कल तक आपकी सेवा करता रहा तो आज तक मुझ पर कभी कृपा नहीं की, आज दूसरे देव को ला करके उनकी सेवा करने लगा तो उसकी सुगंधी, उसकी अगरबत्ती का धुआं, उसका सब अपने पास खींच रहे हो। रुको, तुमको उठा करके अभी अलमारी में बंद करता हूं। जैसे ही उठ करके गया और टेबल पर से गोपाल जी को उठाने लगा तो गोपाल जी उठे नहीं और स्वयं प्रकट होकर के उससे कहने लगे, भाई क्या कर रहे हो, क्यों उठा रहे हो हमें? भक्त ने कहा, आज तक आप कभी दर्शन नहीं दिए और आज दूसरे देव की पूजा में करने लगा तो आप मेरे सामने प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हो। इसका मतलब आपको प्रसन्न करने के लिए दूसरे देव की पूजा होनी चाहिए। भगवान बोले भैया दूसरे देव की पूजा आवश्यक नहीं है, मैं केवल यही भाव कहना चाहता हूं कि कल तक तुम मेरी पूजा करते थे, मुझे केवल मूर्ति स्वरूप मानते थे, लेकिन आज तुमने
मुझ में बिल्कुल चैतन्य भाव रखा है, मुझ पे बिल्कुल दैन्य भाव रखा है। तुम्हें देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे प्रति ये भाव रख रहे हो कि मुझे सूंघना भी आता है, मेरी नासिका भी है। तुम कल तक मुझे मूर्ति समझ रहे थे, लेकिन आज तुमने मुझे चैतन्य समझा है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं। तो अनन्य भाव भगवान को अतिशय प्रिय है। अनन्यता जीवन में लाइए। भगवान के भक्ति के पथिकों को चाहिए कि पहले तो विश्वास करे और विश्वास के बाद में अनन्यता जीवन में लावे, जैसे कि हमारे परीक्षित जी लेकर के आए, श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी। मेरा कहने का मतलब आप मंतव्य ये मत समझ लीजिएगा कि मैं ऐसा भाव कहना चाह रहा हूं कि श्री राधारमण जी का दर्शन करो तो बगल में गोपेश्वर महादेव है, उनका मत करना, ऐसा नहीं। दर्शन सबका करो, लेकिन पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा केवल एक में रखो। मेरी बात को समझिए, नहीं तो हमारी भक्ति पुण्य बन जाएगी। पुण्य में और भक्ति में, दोनों में भेद होता है। पुण्य कमाया जाता है और भक्ति में खुद को भी भगवान के सामने अर्पित कर दिया जाता है, न्योछावर कर दिया जाता है। तो इसलिए ये कहीं हमारी भक्ति पुण्य ना बन जाए। हम पुण्य के उपासी नहीं, हम भक्ति के उपासी हैं। तो उसके लिए विश्वास, और विश्वास के बाद में अनन्यता। न अन्य इति अनन्य, भगवान में पूर्ण रूपेण विश्वास, पूर्ण रूपेण श्रद्धा, पूर्ण रूपेण वे मेरे हैं और मैं उनका हूं, यही भाव रखें। प्रेम सबसे करो, लेकिन पूर्ण रूपेण निष्ठा केवल एक में ही रखो। इसी भाव के साथ आज के भगवत चिंतन को विराम देता हूं। आप सबके हृदय में विराजमान राधा माधव को बारंबार प्रणाम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने घरों पर ही व्यस्त रहिए। फिर से आऊंगा भगवत वार्ता के साथ आप सबके मध्य में। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।